स्टॉप अंटिल यू सक्सीड। जब तक आपको कामयाबी नहीं मिल जाती है आपको रुकना नहीं है, रुकिए मत। तो स्टूडेंट्स, मेरा प्यार भरा सभी के नमस्कार, सभी के लिए मेरा नमस्कार। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टेड एक टॉपिक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है, जो कि आपको मैंने इसकी डेफिनेशन यानी प्रपोजिशन, अब प्रपोजिशन के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन और एग्जांपल्स वगैरह मैंने आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखवाए थे मैंने उसमें बता दिए हैं और समझा दिए हैं। तो बात करते हैं आज हम प्रपोजिशन के काइंड्स के बारे में। और आइए देखते हैं, आप मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो में। देखिए वीडियो बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपकी समझ में कॉन्सेप्ट आने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट देखिए, जब तक आप अपने आप को स्टडी में अच्छी तरह से मिला नहीं देंगे, यानी बुक्स में आप घुल नहीं जाएंगे, जब तक आप अच्छे से काम नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो आइए बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन यानी पूर्व शर्त के प्रकार, ठीक है। तो अब इस काइंड्स की बात करें तो काइंड्स इसके यूँ तो कहने को काफ़ी होते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से जो मेन काइंड्स होते हैं। देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस, यानी जो मुख्य प्रपोजिशन होते हैं, प्रपोजिशन मुख्य प्रपोजिशन के 4 प्रकार होते हैं। मुख्य प्रपोजिशंस हैं उनके 4 प्रकार होते हैं। अब नंबर वन की बात हम करें तो नंबर 1 आता है इसमें सिंपल प्रपोजिशन। सिंपल प्रपोजिशन, तो सिंपल प्रपोजिशन एक बहुत ही सिंपल प्रपोजिशन है ये। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपकी समझ में आ जाएगा ये। ऑन, ऑफ, विद, बाई, इन, अंडर, इट। ये सभी जो प्रपोजिशन होते हैं जो केवल एक ही शब्द के निर्माण से, एक ही शब्द केवल होता है उसमें, वो सिंपल प्रपोजिशन कहलाता है। तो एग्जाम्पल में मैं लेकर के आपको बताता हूं इसको। एग्जाम्पल जैसे आई वॉज बोर्न ऑन 31 जुलाई 1986। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा आई वॉज बोर्न ऑन 31 जुलाई 1986। तो हमने जो प्रयोग किया है यहाँ पर जो ऑन है ये प्रपोजिशन है सिंपल प्रपोजिशन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, शी इज गोइंग टू मार्केट विद हर मदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो विद का प्रयोग हुआ है ये सिंपल प्रोपोजिशन की तरह हुआ है स्टूडेंट, ओके। अब इसके बाद में जैसे ये विद है, बाय है, इन है, अंडर है, फ्रॉम है, सिंस है, फॉर है, एटसेट्रा, काफी हमारे प्रोपोजिशन है इसमें, ये सब सिंपल प्रोपोजिशन में आते हैं। नंबर दूसरे की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट नंबर दूसरा आता है हमारा, नंबर दूसरा आएगा कंपाउंड प्रोपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन जैसे कि मिश्रित हम पूर्वसर्ग इसको कह सकते हैं। तो कंपाउंड का मतलब क्या है? अभी ये 2 शब्दों से लगभग मिलकर के बना होता है। अब 2 शब्दों से लगभग मिलकर के बना होता है तो इसके जो मैं एग्जांपल आपको बताने वाला हूं, जैसे मानिए बिटवीन होता है, एग्जांपल बिटवीन, अमंग, अक्रॉस, एवर, इट इज, ये सब जो होते हैं
ये इन वर्ड से ध्यान रखेंगे, वर्ड से थोड़े से इनके जो वर्ड हैं वो बड़े होते हैं, 2 वर्ड से मिलकर लगभग ये बने होते हैं। तो आप इसको देखेंगे। अब मैं एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। 1 जैसे अब लीजिएगा डिवाइड या फिर इक्वारल एरोज बिटवीन 2 बॉयज, यानी यहाँ में क्या है, यानी इक्वारल एरोज बिटवीन 2 बॉयज। तो यहाँ पर जो बिटवीन का प्रयोग हुआ है ये कौन सा कंपाउंड प्रपोजिशन हुआ है, कंपाउंड प्रपोजिशन है ये। अब इसमें भी एक अंतर होता है, जब 2 बॉयज के बीच में अगर झगड़ा हो, इसका मतलब होता है बीच में, तो ये 2 ही थिंग्स के बीच में, पर्सन्स के बीच में और पर्सन प्लेस थिंग जो होती है उनके बीच में जो अगर कोई भी काम होता है वो होता है बिटवीन का प्रयोग। और इसके बाद जैसे मैंने एक्सेट्रा में इसमें बताया तो एमंग भी इसी में आता है। तो मैं आपके लिए एक एग्जांपल और इसमें एमंग वर्ड डाल देता हूं। डिवाइड दीज फ्रूट्स among 3 sisters, यानी यहाँ पर जो मैंने डिवाइड दी फ्रूट्स यानी जो फल हैं उन फलों को 3 बहनों के बीच में बांट दीजिए। तो यहाँ बीच के लिए भी among का प्रयोग हुआ है। तो ये भी हमारा कौन सा, ये कंपाउंड प्रपोजिशन है। ठीक है। इसके बाद हम तीसरे प्रपोजिशन की अगर बात करते हैं तो जैसे मान चलिए अगर ये यहाँ पर हमारा 2 के लिए आ गया और ये 2 के अधिक के लिए आ गया। अगर इससे भी ज़्यादा, अगर यहाँ पर कोई भी और ज़्यादा संख्या में नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ पीपल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे यहाँ पर डिवाइड दीज फ्रूट्स एमंगस्ट। एमंगस्ट का प्रयोग हो जाएगा। देखिए ये भी इसी के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे। तब में क्योंकि ये तो आपके लिखे हुए हैं एमंगस्ट, सॉरी है तो एमंग और अक्रॉस, एबव और एमंगस्ट सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रूट्स एमंग द स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट यहाँ पे काउंटिंग नहीं दे रखी है, तो यहाँ पर अगर ज्यादा दे रखे हों और यहाँ बीच में, बीच के लिए अगर कोई हमें कुछ लगाना पड़ रहा है तो यहाँ एमंगस्ट का आएगा। 2 से अधिक हैं, 3 हैं, तो यहाँ पर हमें एमंग का प्रयोग करना होगा। तो इस तरह से हम प्रपोजिशन का प्रयोग भी कर लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट मैं बात करता हूँ अगले प्रपोजिशन की। देखिए अभी समझ में आ गया होगा। अगले प्रपोजिशन की हम बात करेंगे। देखिए अगला प्रपोजिशन हमारा आता है नंबर 3, डबल प्रपोजिशन, डबल प्रपोजिशन। अब देखिए डबल प्रपोजिशन जो होता है आप इसको जानते हैं, इसको दोहरा पूर्व सर्ग भी हम कह सकते हैं। ठीक है। अब दोहरा पूर्व सर्ग जैसा कि इसका नाम है और उसी तरह से आपकी समझ में आ जाएगा ये। तो डबल प्रपोजिशन के मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे आपको मालूम पड़ रहा होगा एग्जांपल से विदाउट, विदाउट, विद इन, थ्रू आउट, थ्रू आउट, ये सब क्या है, यहाँ पे हमारे जो है ये प्रपोजिशन है, डबल प्रपोजिशन कहलाते हैं। डबल प्रपोजिशन का मतलब आप जानते हैं स्टूडेंट, डबल प्रपोजिशन का मतलब होता है कि जो डबल प्रपोजिशन से, यानी एक प्रपोजिशन, दोनों प्रपोजिशन को मिलकर के एक प्रपोजिशन बना हो, वहां पर डबल प्रपोजिशन कहा जाता है। 2 प्रपोजिशन मिले हुए, देखिए जैसे इसमें विद है और आउट है, इसमें विद है और इसमें इन लगा है और इसमें थ्रो है और फिर आउट लगा है। तो इस प्रकार से 2 प्रपोजिशन से मिलकर के जो प्रपोजिशन बनता है वह प्रपोजिशन कहलाता है डबल प्रपोजिशन। अब ये तो देखिए जो प्रपोजिशन होता है जैसे सिंपल प्रपोजिशन है उसके काइंड हो जाते हैं। कभी किसी प्रपोजिशन में होता है कि टाइम, प्लेस और जो होता है अलग से एक और काइंड डायरेक्शन, जो टाइम, प्लेस, डायरेक्शन होता है, ये सब प्रपोजिशन सिंपल प्रपोजिशन में आ जाते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डबल प्रपोजिशन। तो विदाउट, विद इन, थ्रू आउट, etc और भी है। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं यहाँ पर, यू कैन नॉट गो इन विदाउट प्रपोजिशन, विदाउट परमिशन। ठीक है स्टूडेंट। तो बिना परमिशन के, यानी यहां पर बिना का अर्थ निकाल रहा है ये, और इसका अर्थ जो है
बहुत ही सिंपल है। तो इस प्रकार के जो विदाउट यानी दो प्रपोजिशन से मिलकर के बने होते हैं उनको हम डबल प्रपोजिशन कहते हैं स्टूडेंट। अभी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एज ब्रदर वर्क हार्ड थ्रू आउट द ईयर। ठीक है स्टूडेंट, यानी यहां पर क्या है, हिज ब्रदर वर्क हार्ड थ्रू आउट द ईयर, और यानी उसके भाई ने पूरे जो वर्ष है मेहनत की, वर्ष भर मेहनत की। तो यहाँ पर जो थ्रू आउट का जो प्रयोग हुआ है वो यहाँ पर डबल प्रपोजिशन की तरह प्रयोग हुआ है। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद में अगर हम का बात करते हैं अब चौथे नंबर की, तो चौथा नंबर जो आता है वो आता है फ्रेज प्रपोजिशन। फ्रेज प्रपोजिशन, फ्रेज का मतलब होता है जैसे वाक्यांश पूर्व शब्द कह सकते हैं। वाक्यांश पूर्व शब्द क्यों कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी क्लॉज और जो फ्रेज होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आगे बात करेंगे। तो अभी मैं फ्रेज के बारे में आपको बता देता हूँ। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज अ मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज। यानी वह शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ होता है लेकिन उसका अर्थ पूरा नहीं होता है, उसे हम कहते हैं फ्रेज। अब फ्रेज में क्या होता है, कम से कम 2 या 3 शब्द होना होता है उसमें। एक शब्द है तो वर्ड कहलाया जाएगा, एक से अधिक है तो फ्रेज कहलाएगा, और उससे ज़्यादा है तो फिर वो मीनिंगफुल है। तो जैसे अगर मीनिंगफुल है तो वो क्लॉज बन जाएगी वहाँ पर, और अगर बिल्कुल मीनिंगफुल आ रहा है, सेंसफुल आ रहा है तो वो सेंटेंस बन जाएगा। तो इनके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेज के बारे में आप समझे होंगे। ठीक है, तो फ्रेजल जो फ्रेजल प्रोपोजिशन होते हैं उसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, इन ऑर्डर टू, इसके बाद इन स्पाइट ऑफ, इंस्टीड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ओके स्टूडेंट। ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे कौन से, फ्रेज प्रपोजिशन। तो फ्रेज प्रपोजिशन के चलिए एग्जांपल लेकर के आपको समझा देते हैं। एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, चलिए इसी का ले लेते हैं, यू शुड डू योर वर्क अकॉर्डिंग टू योर टीचर। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, और इन ऑर्डर टू का मतलब होता है क्रम में, और इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, और इंस्टीड ऑफ का मतलब के बजाय, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। तो इनका अगर हमको अर्थ पता है तो हम इनका सही से यूज भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैंने इनका अर्थ बताया, और चलिए एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं इसमें। चलिए इसका ले लेते हैं इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, के बावजूद। इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है, के बजाय। अब चलिए इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। अब देखिए इन स्पाइट ऑफ जो प्रयोग हुआ है यहाँ पर, ये कौन सा प्रपोजिशन हुआ, फ्रेज प्रपोजिशन की तरह प्रयोग हुआ है। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड के बावजूद भी, यानी कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह फेल हो गया। अब इन स्पाइट ऑफ का देखिए आपको बहुत आवश्यकता पड़ेगी इन प्रपोजिशन की। जब आप सिंपल प्रपोजिशन पढ़ेंगे जाकर के सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में, तब आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स आपके लिए हम कठिन परिश्रम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। ठीक है, और इसके बाद में बट ये भी बात सही है, नो मैन परफेक्ट इन द वर्ल्ड। अब कोई भी आदमी, नो मैन परफेक्ट इज इन द वर्ल्ड, कोई भी आदमी इस दुनिया में पूर्ण नहीं है। चाहे किसी ने बहुत सारा कुछ कलेक्ट कर रखा हो, लेकिन उसे लालसा हमेशा ज़्यादा लेने की होती है। और आपको यदि इंटरेस्ट आने लगा पढ़ाई में, मैं कह सकता हूँ कि आपका फ्यूचर बनने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो स्टूडेंट चलिए बात करते हैं एक और एग्जाम्पल लेकर के। इंस्टीड ऑफ, देखिए आई बॉट ए बुक इंस्टीड ऑफ अ पेन, नोट।
नोट, ठीक है स्टूडेंट। तो आई बॉट अ बुक इंस्टीड ऑफ, यानी क्या किया कि मैंने एक जो नोटबुक थी, नोटबुक खरीदनी थी, लेकिन नोटबुक के बजाय मैंने एक बुक खरीदी। तो स्टूडेंट्स आपको समझाने की काफ़ी कोशिश की है मैंने, और आप मुझे उम्मीद भी है कि आप समझ पाए होंगे। और अच्छा आपको लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।